तो बच्चों अब हम देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 39। ये क्वेश्चन दिल्ली एंड ऑल इंडिया 2018 में आया हुआ है। तो देखो क्वेश्चन के अंदर कोई भी नई चीज़ नहीं है, एक पॉइंट है नया, वो समझा दूंगा मैं आपको। कैपिटल सृजन रमन क्रेडिटर्स वगैरह दिए हुए हैं, कैपिटल मनन की दी हुई है, असेट साइड पर प्लांट इन्वेस्टमेंट स्टॉक डेटर बैंक एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ये क्या है, डेबिट बैलेंस है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ये डेबिट बैलेंस है। नीचे दिया है सृजन वॉज अपॉइंट टू रिलाइज द असेट एंड डिस्चार्ज द लाइबिलिटीज़, मतलब रिलाइज करेगा असेट को और लाइबिलिटीज़ का ये पेमेंट करेगा। सृजन वॉज टू रिसीव 5% कमीशन ऑन द सेल ऑफ असेट, मतलब सृजन को 5% कमीशन देंगे हम सेल ऑफ असेट पर, एक्सेप्ट कैश, मतलब जो सेल हमारी कैश में हुई है ना उसको छोड़कर बाकी पे। एंड वॉज टू बियर ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ रिलाइजेशन, और ये रिलाइजेशन के सारे एक्सपेंसेस को बियर करेगा। अब एफ पॉइंट पे आ जाओ। एक्सपेंसेस ऑफ रिलाइजेशन अमाउंट टू 3000 वर पेड बाय सृजन। ये इस केस के अंदर एक्सपेंसेस बियर भी सृजन कर रहा है और पेड भी सृजन कर रहा है, ठीक है। बॉर्न एंड पेड बोथ आर सेम, तो हम इस केस में बच्चों कोई भी एंट्री नहीं करेंगे और कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होगा। जब सृजन ही उसको बॉर्न कर रहा है, सृजन ही उसको पे कर रहा है, तो यहाँ पर हमारी कोई भी एंट्री नहीं होगी। और हमसे क्या बोला गया है, प्रिपेयर रिलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। तो बना लेते हैं अपना फटाफट से, चलो। रियलाइजेशन अकाउंट, ये आ गया डेबिट, ये आ गया क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब नेक्स्ट है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये डेबिट कर दो, ये क्रेडिट कर दो, तो ये आ गया पर्टिकुलर, कितने पार्टनर हैं, सृजन, रमन और मनन। पर्टिकुलर सृजन, रमन और मनन। इसी के नीचे बना लो अपना बैंक अकाउंट। ठीक है, तो स्केल से अब लाइन खींच दो इसकी। देखना सबसे पहले हमसे क्या बोला गया है, कैपिटल ऑफ मनन। अभी असेट साइड पर कैपिटल है, ध्यान रखना, इधर नहीं है, तो ये डेबिट साइड पर लिखेंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ₹10,000। इसकी भी लिख लो साथ के साथ, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इधर कैपिटल हम हमेशा वो लिखते हैं जो हमारी लायबिलिटी साइड पर होती है, ठीक है। तो 2,00,000 रुपये और रमन को 1.5 लाख रुपये, मनन की इधर आ गई, ठीक है। अब बस वही काम करना है हमको, असेट साइड को पूरी को यहाँ पेस्ट करना है, लायबिलिटी साइड को यहाँ पेस्ट करना है। तो देखना ध्यान से, कैपिटल लिख दी, प्लांट इन्वेस्टमेंट स्टॉक डेटर, ठीक है, बैंक अकाउंट में आएगा, और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, राइट ऑफ हो जाएगा। तो कर दो, लिखते हैं इसको सबसे पहले हम टू प्लांट, तो टू प्लांट अकाउंट, प्लांट है अपना 2,20,000 रुपये का,
टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितने की है, 70,000 की है। टू स्टॉक, स्टॉक है अपना 50,000 रुपये का, ठीक है, स्टॉक भी हो गया। चलो नेक्स्ट डेटर्स, तो टू डेटर्स, डेटर है अपने 60,000 रुपये के। और अब बैंक अकाउंट का बैलेंस दिया है हमें इसमें 10,000 रुपये, ध्यान से देखना, बैंक अकाउंट का बैलेंस कितना दिया है, 10,000 रुपये। तो अब हमको आना है बैंक अकाउंट में, ये आ गए बैंक अकाउंट में। अब यहाँ पर लिखना है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो पैसा आता है वो डेबिट साइड पर डाल देना, जा रहा है वो क्रेडिट साइड पर आ जाएगा। अब बच्चों इसी के नीचे हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है, ये लॉस है तो पार्टनर्स में राइट ऑफ कर दो 80,000 रुपये को 2:2:1 में। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 80,000 को 2:1 में करेंगे हम, तो ये 32,000 और लास्ट में आपका 16,000, ठीक है, ये आ गया। नेक्स्ट अब आ जाते हैं हम लाइबिलिटी साइड पर। तो लाइबिलिटी साइड का सारा ट्रीटमेंट करते हैं फटाफट से। लाइबिलिटी साइड पर सबसे पहले दिया है हमारा क्या, क्रेडिटर्स, तो बाय क्रेडिटर्स, तो ये आ गया आपका 75,000 रुपये। उसके नीचे है बिल्स पेबल, तो बाय बिल्स पेबल, बिल्स पेबल है अपने 40,000 रुपये के। फिर उसके नीचे है आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो बाय आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है, तो ये कितने की है, 35,000 रुपये की। तो बच्चों ये अपनी आउटसाइड लायबिलिटी है, ये अपनी आउटसाइड लायबिलिटी है। और आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी हमको लेबर को देनी है, और लेबर हमारी कहाँ से आती है, बाहर से आती है। तो जब हम लेबर को पैसे देंगे तो ये भी अपनी क्या हो गई, आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है वो अपनी आउटसाइड लायबिलिटी है। समझ में आ रही है बात। चलो अब देखो, was to bear all the expenses, ये वाला पॉइंट तो क्लियर है। सृजन was appointed to realize asset and discharge the liability, सृजन was to receive 5% कमीशन ऑन सेल, मतलब जो हम अपने असेट बेचेंगे ना, ठीक है, उसका 5% कमीशन कौन लेगा, सृजन लेगा। तो चलो असेट वाज रियलाइज, तो लिखते हैं हम असेट हमारे कितने के रियलाइज हुए हैं, बाय बैंक अकाउंट। 85,000 रुपये का प्लांट है, प्लस 33,000 रुपये का अपना स्टॉक है, प्लस 37,000 रुपये की अपने डेटर्स हैं। और ये कह रहा है इन्वेस्टमेंट वाज रियलाइज 95% ऑफ द बुक वैल्यू, मतलब जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारी कितनी रियलाइज हुई है, 95% ऑफ बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू कितनी है, 70,000 रुपये है, और 70,000 का हमको क्या निकालना है, 90% निकालना है। तो इधर निकाल लें, 90% है क्या 95% है, 95। तो बच्चों मतलब हमारे इन्वेस्टमेंट है वो कितने की रियलाइज़ हुई है, 66,500 रुपये, मतलब हमें उसके 66,500 रुपीज़ मिले हैं, ठीक है। A firm had to pay 7,500 for an outstanding repair bill not provided for earlier, ठीक है। तो अब इसका हमें टोटल करना है, मतलब इतने के हमारे असेट रियलाइज हुए हैं, तो कर देते हैं फटाफट से। 85 प्लस 33 प्लस 47 प्लस 66,500, तो ये आपके आ रहे हैं 2,31,500 रुपये के। तो यहाँ लिख दो 2,31,500, मतलब ये जो पेमेंट है ना अपना, ये जो अपना पैसा है ये हमारे बैंक अकाउंट में आया है। तो फटाफट से क्या करेंगे, ट्रांसफ़र कर दो यहाँ पर इसको टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना आ रहा है,
2,31,500 रुपये, ठीक है। अब देखो, अब हमें इसका 5% कमीशन किसको पे करना है? 5% कमीशन हमको पे करना है सृजन को। तो इसका 5% निकाल लो, जो हमारे असेट बिके हैं इसका आप 5% निकाल लो, और जो भी आएगा वो हम उसको सृजन को कमीशन देंगे। तो टू सृजन्स कैपिटल अकाउंट, और जब आप इसका 5% निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 11,575 रुपये, ठीक है। अब देखना ध्यान से, नेक्स्ट पॉइंट क्या है। अब हमको पेमेंट करनी है, तो टू बैंक अकाउंट। अब फर्म हैड टू पे 7500 फॉर एन आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल नॉट प्रोवाइडेड फॉर अर्लियर, मतलब 7500 रुपये हमको पेमेंट करनी है अपनी। 7500 रुपये ये हो गए। और कंटिजेंट लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड विद द बैंक, मतलब हमने कोई अपना बिल होगा वो बैंक से डिस्काउंट करवाया होगा। 11th क्लास में आपने ये चैप्टर पूरा पढ़ा होगा कि जब भी हम, जैसे हमारे पास कोई बिल है, ठीक है, किसी ड्रॉई ने दिया है, मतलब ड्रॉई हमें जो पेमेंट देगा, तो वो बिल है आगे की डेट का। तो हम आज गए हैं, बैंक को बिल दिया है, बैंक से बोला है आप मुझे पेमेंट दे दो, ये बिल रख लो, इसे बोलते हैं हम डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। तो हमने बिल डिस्काउंट कराया है, पेमेंट हमने ले लिया, लेकिन हमारे ऊपर ये लायबिलिटी है कि अगर ड्रॉई ने बैंक को पैसे नहीं दिए तो जो बैंक है वो हमसे आके बात करेगी। तो हम इसे एज अ कंटिजेंट लायबिलिटी मानते हैं, और इसका पेमेंट, इसकी एक लायबिलिटी भी हम ऐड करते हुए चलते हैं, ठीक है। ये भी अपनी लायबिलिटी होती है 15,000 रुपये की। अब नेक्स्ट, क्रेडिटर्स बीपी और आउटस्टैंडिंग सैलरी, इनको भी प्लस कर दो। 75,000 रुपये प्लस के 40,000 रुपये और प्लस के 35,000 रुपये। अब इसका आप कर लो टोटल सबका, तो 7500 रुपये प्लस के 15,000 रुपये प्लस के 75,000 रुपये प्लस के 40,000 रुपये प्लस के 35,000 रुपये, तो ये आ गया आपका 1,72,500, ठीक है। अब टोटलिंग कर लो दोनों की, तो ये वाला टोटल अपना ज़्यादा है, तो यहाँ लिख दो 5,84,075, 5,84,075। इसमें से जो ऊपर की डिजिट माइनस करो, 5,84,075 माइनस के 2,31,500 माइनस के 35,000 माइनस के 40,000 माइनस के 75,000, तो ये आ गया आपका 2,02,575 टू लॉस। अब इसको हम किस किस को देंगे? एक तो अपना सृजन है, सृजन, रमन और मनन, ठीक है। अब इसको दे दो इनको रेशियो में, इनका रेशियो कितना है? 2:1, तो डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 81030 इसका, 81030 इसका, 81030 इसका, सॉरी 40515। अब इसको हम फटाफट से पेस्ट कर देते हैं। कहाँ पेस्ट करेंगे हम? लॉस आया है तो लॉस अपना इस साइड जाएगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट, तीनों के खाते में डाल दो पैसा, 81030 और लास्ट में आता है अपना 40515। और जो हमने उसको कमीशन दिया है ना, वो भी तो लिखना पड़ेगा, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। कमीशन कितना दिया है उसे हमने? 11,575, तो 11,575 ये हो गया। अब इसकी टोटलिंग करो, 2,11,575 ये आ रहा है, 1.5 लाख रुपए, तो ये आ रहा है। अब यहाँ कुछ है नहीं तो यहाँ की टोटलिंग कर लो, तो ये आएगी हमारी 66,515, ठीक है। अब 2,11,575 यहाँ लिख लो, 2,11,575, और ये कितना आ जाएगा? 1,50,000 रुपये। तो यहाँ पर बाई कैश ये अपने घर से कितना पेमेंट लेके आएगा? इतना ही लेके आएगा, 66,515, ठीक है। और ये कितना लेके जाएंगे अपने घर से? टू कैश अकाउंट, तो 9
9854536970, मतलब ये अपने घर इतना पैसा लेके जाएंगे। अब आ जाओ बैंक अकाउंट में। अब हमको कहाँ आना है? अब आना है हमको अपने बैंक अकाउंट में। तो ध्यान से देखना, ये इतना पेमेंट अपने घर लेकर जाएंगे, मतलब हमारी फॉर्म से लेके जाएंगे। तो यहाँ पर लिखो बाय सृजन्स कैपिटल अकाउंट और बाय रमन्स कैपिटल अकाउंट, और बैलेंस लिख दो 9854536970। और ये कितना लेके जाएगा? ये कितना लेके आएगा? टू मनन्स कैपिटल अकाउंट। इसका है 66515। अब बस टोटलिंग रह गई है तीनों की। अच्छा, रियलाइजेशन में हमारे पास पैसा भी तो आया था सेट बेच के। तो अपने पास कितना रुपया आया था सेट बेच के? 2,31,500। ठीक है, ये तो अपने लिख दिया। ये जो पैसा हमारे पास से जाएगा, जो हमने लाइबिलिटीज़ पे करी है ना, वो इधर आएंगी। तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट कितना अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर? 1,72,500। तो बस टोटलिंग कर दो इसकी, 10,000 प्लस 2,31,500 प्लस 66515। तो ये आ रहा है आपका 308,015। आप इसकी टोटलिंग कर लो तीनों की, 98,545 प्लस के 36,970 प्लस के 1,72,500। तो ये आ गया आपका 308,015। क्वेश्चन को ढंग से कर लेना 2-3 बार, क्योंकि ये क्वेश्चन दिल्ली में और ऑल इंडिया 2018 में आया हुआ है। ठीक है, याद रखना।